हेलो दोस्तों, कल के लॉकअप के एपिसोड में शुरू में दिखाया गया है कि राम कपूर श्रेया को एडवाइस देते हैं कि अपना खाना शेयर करते हैं, जिसमें श्रेया बोलती है कि राम जी, ये मेरा माइंड में पहले से था, अगर आप मुझे बताएंगे ऐसा और मैं तब करूँगी तो लोगों को लगेगा कि मैं आपके तरीके से चल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, मेरे दिमाग में पहले से था। जिसमें फिर श्रेया जाती है आकांक्षा के पास और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें मनी और मतलब फूड एक मील और शेयर करती हूँ तुम्हारे साथ, और बोलती है कि ये मैं खैरात में नहीं दे रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है तो इसलिए दे रही हूँ। जिसमें आकांक्षा रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है और बोलती है नहीं, आप अपना पैसा योगेश और माधुरी जी को दे दीजिए और मैं इधर उधर से कर लूँगी कहीं से। ये बेवकूफ़ी है आकांक्षा की बहुत बड़ी, मे बी जो उसे बाद में रियलाइज़ हुई या हो सकती है। और साथ में श्रेया सॉरी भी बोलती है उसे, बट उसका एरोगेंस एटीट्यूड बिल्कुल ही अलग लेवल का ही है। और फिर जहाँ योगेश हर्षद के बेड में बैठा था, लेटा था मतलब, तो हर्षद से बोलता है कि मेरे बेड से हट जा, मुझे पसंद नहीं है। तो उसमें योगेश ओवर रिएक्ट करने लग जाता है कि लो आप नवाबी दिखा रहे हैं, आप नवाबी दिखा रहे हो, अपने घर में जाके दिखाओ ये सो वो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक तो हर्षद को प्यार से बोलना चाहिए था, जो कि उसने शुरू में बोला भी, बट योगेश ओवर रिएक्ट कर गया क्योंकि किसी की पर्सनल बिलोंगिंग्स को लेकर होता है किसी को कि मतलब नहीं पसंद कि कोई उनकी चीज़ों को यूज़ करे या उनकी चीज़ों में लेटे वगैरह। तो ये योगेश को ये चीज़ें समझनी चाहिए, बट वो अपनी अकड़ में रहता है, पता नहीं क्यों सब ऐसे ही हैं। आकांक्षा चमोला बताती है कि सेक्सुअलिटी चेंज होता रहता है, पहले वो बाइसेक्सुअल थी, उसे उसे लड़कियाँ भी पसंद थे, लड़के भी पसंद थे, बट अब ऐसा नहीं है और उसे ना लड़कों में मतलब सेक्स करने में इंटरेस्ट है ना लड़कियों पे, वो एसेक्सुअल बन चुकी है। मुझे नहीं पता है आकांक्षा चमोला का सेक्स एजुकेशन के अलावा कोई और टॉपिक है या नहीं। आई थिंक उसे सोचना चाहिए कि वो इसके अलावा भी गेम में कुछ करे या ना करे। और श्रेया यहाँ पे शिल्पा के साथ आकांक्षा का गेम डिकोड कर लेती है कि इसने आकांक्षा ने मेरे साथ शॉर्ट आउट इसलिए नहीं किया था, अगर कि मेरे साथ शॉर्ट आउट कर लेगी तो वो लड़ेगी किससे और वो दिखेगी नहीं। तो शिल्पा भी कहती है ओ इसलिए मैं समझी, या मेरे साथ शॉर्ट आउट क्यों नहीं करना चाहती। एंड आई थिंक अब अदर सीन में दिखाया जाता है सूफ़ी का गे वाला टॉपिक दोबारा उठ जाता है। अब सूफ़ी को ये छोड़ देना चाहिए, कुछ और नए चीज़ों में बात करनी चाहिए। हर पूरे 1-2 वीक हमेशा इसी टॉपिक में दिखते हैं, वो बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मॉर्निंग होते ही आकांक्षा चमोला और पैम के बीच इतना वल्गर हरकतें करते हैं ये दोनों, इनका इस चीज़ के अलावा और कुछ नहीं है एपिसोड में, पूरे लॉकअप के सीज़न में भी मुझे लगता है। श्रेया और शिल्पा डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे भी करके सूफ़ी या योगेश को एट रिस्क में लेके आना पड़ेगा, और वो बोलते हैं चमोला का तो 1-2 लाइफलाइन ऑलरेडी जा चुकी है, तो अब योगेश को करना चाहिए। मे बी उनको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, इसलिए इसको किसी ना किसी की तो एक लाइफलाइन जानी ही चाहिए, और वो योगेश ही क्यों ना हो। और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हर्षद और शिवांगी को सेव करने की कोशिश करेंगे। श्रेया और शिल्पा अगेन योगेश का गेम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। शिल्पा बोलती है कि हमेशा आकांक्षा के लिए खड़ा रहता है, जिसमें श्रेया बोलती है कि तो ये दोनों आई एक दूसरे की वजह से हैं तो क्या करेंगे बाकी, क्योंकि इनकी ऑडियंस इनका लव एंगल देखना चाहती है, इसके अलावा इनके पास कुछ है भी नहीं करने को। तो आई थिंक ये बात श्रेया की 100% सही है, क्योंकि योगेश का आकांक्षा के अलावा कोई भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिख रहा है, उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं आ रही है, उसका ओपिनियन, उसके पर्सपेक्टिव कुछ नहीं समझ आ रहा है। ऐसा आकांक्षा और शिल्पा की दोबारा फाइट हो जाती है, जिसमें आकांक्षा बोलती है आपको क्या लगता है ये टीवी सीरियल भाभी घर पर है के शो से निकाल दिया था आपको। ये बोलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है आकांक्षा का। अगर शिल्पा उठा के ये बोल देती तुमने तो इतना भी कुछ नहीं किया है, जितना शिल्पा का पूरा नाम है उतना अभी तक आकांक्षा का करियर की स्टार्टिंग भी नहीं है, तो आई थिंक आकांक्षा को चुप रहना चाहिए, ऐसी चीज़ों में तो नहीं बोलना चाहिए, ये दोबारा जजमेंट डे के दिन फंसेगी पक्का। और शिल्पा के लिए ये भी बोलती है कि सीनियर लोगों के नाम पे कलंक है शिल्पा, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, बेकार ही जा रही है आकांक्षा, बदतमीजी की हदें क्रॉस कर रही है आई थिंक। श्रेया और माधुरी बात कर रहे होते, जिसमें श्रेया माधुरी को डम बोल देती है,
जिसमें योगेश और आकांक्षा चढ़ के आ जाते हैं कि आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं, ये वो सो। तो उससे 2 मिनट पहले ही आकांक्षा ने शिल्पा को, साई को बोला, कलंक बोला। तो आई थिंक तो ये लोग अपनी बोली हुई चीज़ें दूसरों पे अप्लाई कैसे कर सकता है, खुद उसको सही नहीं कर सकते बट दूसरों को इस टॉपिक पे उठा के लेना है कि तुमने डिसरिस्पेक्ट करी या कुछ। और आकांक्षा कुछ शिल्पा की नहीं कर रही है, उसे ये नहीं देखना चाहिए। अब टास्क आता है जिसमें कंट्रोलर को अपने डिपेंडेंट की लाइफलाइन से करवानी है। पहले टास्क करने शिल्पा और धीरज आते हैं और यहाँ पे धीरज शिल्पा को बोलता है कि मैंने आपको स्क्रीन कैमरे में देखा है, आप पकड़े गए हैं, जिसमें बट शिल्पा बोलती है नहीं। और शिल्पा के उसमें अलार्म भी नहीं बजता बट थोड़ी देर बाद धीरज के उसमें अलार्म बज जाता है, धीरज दिख जाता है कैमरे में और ये टास्क शिल्पा जीत जाती है और शिवांगी का सीक्रेट रिवील होने से बच जाता है। दूसरी बार टास्क करने पैमिला और वरुण जाते हैं। ये दोनों टास्क एंजॉय कर रहे थे, फन कर रहे थे टास्क में। और यहाँ पे पैमिला डिटेक्ट हो जाती है और कैमरा उसे पकड़ लेता है और ये राउंड वरुण जीत जाता है। और पैमिला बाहर आते ही बोलने लगी कि वरुण ने मेरे मुंह पे फाइल्स फेंकी, मेरे मुंह बहुत गंदा खेला है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो वहाँ पे फ़न कर रहे थे और इतने फाइल के पेजेस उसके मुंह पे लगे भी नहीं थे। पैमिला बोलती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है वरुण को, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि जब आकांक्षा चमोला का सीक्रेट श्रेया ने रिवील किया था तो ये सब लोग श्रेया पे आके चढ़ गए थे। बट आज सेम यही चीज़ पैमिला बोल रही है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर दूंगी बट कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो इनके डबल फेस दिख रहे हैं, कैसे हैं ये सब लोग। तीसरे राउंड में माधुरी और श्रेया आती हैं। माधुरी जी खुद राम की फ़ाइल लेके बैठी हैं और श्रेया को कहती हैं कि योगेश की फ़ाइल दे देना। बट श्रेया योगेश इनकी किसी की नहीं बनती, तो वो किस बेस से सेव करेगी योगेश का सीक्रेट, वो चाहती नहीं है। बट माधुरी जी श्रेया को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है बट नहीं, श्रेया नहीं हो पाएगी इतनी जल्दी मैनिपुलेट। और माधुरी जी कैमरा में दिख गई और ये राउंड श्रेया जीत लेती है और राम कपूर का सीक्रेट सेव हो जाता है। और यहाँ पे फराह आती है और कंट्रोलर शिल्पा, श्रेया और वरुण को बोलती है कि तुम तीनों डिसाइड करके एक नाम दो कि कौन अपना सीक्रेट रिवील करेगा, जिसमें श्रेया और शिल्पा जाती हैं योगेश के साथ कि ये करेगा और वहीं वरुण बोलता है कि सूफी। तो देखते हैं कौन अपना सीक्रेट रिवील करता है। खबरों के मुताबिक तो योगेश का नाम आया बट देखते हैं आज के एपिसोड में कि क्या होता है।